अमित शाह कल बिहार दौरे पर थे और वो तमाम चीज़ें जंगल राज से जोड़ रहे थे और नीतीश कुमार को भी घेर रहे थे। साफ तौर पर उनका कहना था कि नीतीश कुमार एक दगाबाजी नेता हैं और एक धोखेबाज नेता हैं। इसको लेकर उन्होंने जॉर्ज से लेकर जो तमाम जिनके साथ भी नीतीश कुमार की रही पहले, चाहे वह शरद यादव हों, देवीलाल से लेकर जो प्रधानमंत्री और भी 90 के दौर में जो भी तमाम नेता थे, वो तमाम वह लेटर पर लिख कर लाए थे और नीतीश कुमार पर केवल हमला ही नहीं किया, उनकी बखियां भी उधेड़ते हुए नजर आए। अपनी योजनाओं को कम गिना रहे थे अमित शाह, मगर नीतीश कुमार को लेकर वह पूरी तरह से तैनात थे। पूर्णिया में अब किशनगंज को लेकर ये तमाम बातें हैं, खबरें हैं। कटिहार पूर्णिया किशनगंज के एरिया में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वहाँ पर सहयोगी दलों से जोड़कर उनकी वहाँ पर बेहतर होती थी। उधर की सीटें निकालना बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किल है और किशनगंज जो खासकर है और पूर्णिया से सटा हुआ है, तो पूर्णिया में यह सभा हो रही थी। साथ ही जो अभी वर्तमान सरकार महागठबंधन की बनी है, उस पर अमित शाह द्वारा कह सकते हैं कि सीधे तौर पर जंगल राज से तुलना, यानी कि जो 90 से 2005 का जो दौर रहा, उसमें जिस प्रकार से आरजेडी की जो यहाँ पर मंत्रालय बनती है, यानी कि उनके मंत्रियों को लेकर अमित शाह का काफ़ी तीखा प्रहार रहा। उसके बाद जो जदयू के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं ललन सिंह पर तो उन्होंने टिप्पणी ही नहीं की, बखिया भी उधेड़ते हुए नजर आई। उससे पहले शरद यादव जो पहले जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उन पर भी कई टिप्पणियां करके न केवल नीतीश कुमार को कह सकते हैं कि धोखेबाज की श्रेणी में लाने से कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे, और वहीं लालू प्रसाद यादव को भी यह आगाह कर रहे थे कि आप भी नीतीश कुमार से बचकर रहिएगा, क्योंकि जब हमारे साथ इतना लंबा सफ़र रहा और हमने सब कुछ दिया और सब कुछ किया नीतीश बाबू के लिए, मगर फिर भी वह दगाबाजी में, धोखेबाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो अमित शाह के आधा घंटे से ज़्यादा का भाषण था, उसमें ज़्यादातर समय कह सकते हैं कि 20 से 25 मिनट लालू और नीतीश पर ही फोकस कर रहे थे, मगर लालू प्रसाद यादव से भी ज़्यादा फोकस नीतीश कुमार पर कर रहे थे। और जो अभी जो पिछले महीने, जो 1.5 महीने पहले जो गठबंधन टूटा है, उसको लेकर जिस प्रकार से अमित शाह ने हमला बोला है नीतीश कुमार के ऊपर, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उन्हें भी पता है कि बिहार में जो समीकरण है, सियासी समीकरण है, लालू और नीतीश, यही दो ध्रुवों में चेहरे पर यहाँ पर चुनाव लड़ी गई है और 5 से यहाँ का समीकरण बदला और एनडीए के पक्ष में रहा। 2009 लोकसभा से कह सकते हैं कि बिहार में एनडीए का ही दबदबा रहा है। 32 सीटें 2009 में, फिर 14 में 31 सीटें, फिर आगे 2019 में सभी को पता है कि 39 सीटें, और वो 1 सीटें किशनगंज हारी थी। और उसी एरिया को मजबूत किया जा रहा है जहां पर बीजेपी काफ़ी कमज़ोर ही नहीं है, कह सकते हैं कि जमानत भी वहां पर बचाने के लिए काफ़ी लड़ाई होती है बीजेपी के नेताओं की। तो यह पहले का दौर था, वहाँ शाहनवाज हुसैन जैसे नेता जीत कर आए थे, तब राष्ट्रीय फलक पर काफ़ी उनकी चर्चा हुई थी और युवा कैबिनेट मंत्री भी उस वक्त बने थे। मगर अभी जो बिहार की जो स्थिति है, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि समीकरण जो अभी बन रहा है और नीतीश कुमार का जातीय जनगणना जो है, उसको लेकर भी अमित शाह के कई भाषणों में ये सुनाई दी। और वहीं नीतीश कुमार जिस प्रकार से मुस्तैद हैं जातीय जनगणना को लेकर, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अगड़ा और पिछड़ा करने में नीतीश कुमार को भरसक कामयाबी मिली है और मिलेगी। और जो बिहार में जो जातीय जो समीकरण है, उसे बीजेपी एक हिंदुत्व की ओर मोड़ने का भी प्रयास करेगी। अमित शाह की बातों में अभी भले ही सीधे तौर पर लालू और नीतीश उनके टारगेट हों, मगर बीजेपी की शुरू से ही नीति रही है कि तमाम ये जात पात को ख़त्म करके एक हिंदुत्व का, एक कह सकते हैं कि हिंदूवादी विचारधारा से जोड़ा जाए उनको, और फिर वह वोट ट्रांसफ़र आसानी से होता है हिंदू मुस्लिम करने के बाद, क्योंकि मुस्लिमों की वोट बैंक की तरफ कांग्रेस और तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं वह लगे रहते हैं। मगर बीजेपी की शुरू से ही हिंदूवादी और सनातन जिस परंपरा पर, जिस प्रकार से उसकी जो राम मंदिर हो, 370 हो, सीए हो, एनआरसी हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो उनकी विचारधारा से जुड़ी हुई बातें हैं, उस पर बीजेपी प्रखर रही है। तो अमित शाह की बातों से कुल यही समझ में आया कि नीतीश कुमार उनके साफ तौर पे टारगेट पे हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी टारगेट पे हैं। और जिन जिन लोगों के साथ नीतीश कुमार की पहले खूब दोस्ती रही और उन लोगों का इस्तेमाल करके नीतीश कुमार ने छोड़ दिया, वो तमाम चीज़ें अमित शाह दिल्ली से लिख कर लाए थे, वो तमाम चीज़ें बिहार वासियों को गिनाते रहे।
बिहार के लोग, ऐसे कई लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार की पहले किससे दोस्ती रही और किससे नहीं रही। मगर अब क्या सीमांचल से क्या इस ओर हवा आएगी? मगर 2024 लोकसभा का शंखनाद अमित शाह ने कर दिया है। अब कह सकते हैं कि तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स मैं लगातार सुनाते रहूँगा। इसी प्रकार से बिहार से जुड़ी हुई और देश से भी जुड़ी हुई राजनीतिक समीकरण और गतिविधियों पर हमारी पैनी नज़र है। आप बने रहिए झकास भारत के साथ। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।